नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सबका अपना टाइम आता है, सबका बेहतरीन टाइम फिर से लौट के आता है। प्रशांत किशोर के बारे में आप ये कह सकते हैं, प्रशांत किशोर का टाइम आ गया है। 3 अगस्त को जिस दिन से बांकीपुर चुनाव का उपचुनाव का नतीजा आया है, प्रशांत किशोर फिर से उसी फेज में आ गए हैं जिस फेज में कभी होते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के तौर पर। 2015 के आसपास तो चले आए थे नीतीश कुमार के सलाहकार बनकर के। 2018 में जो स्थिति आई थी, उनको जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। जो हाल अभी आप संजय झा की देख रहे हैं या ललन सिंह के देख रहे हैं, उससे मजबूत हैसियत में थे प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के साथ जब मुख्यमंत्री होते थे। और उसके बाद उन्होंने चुनौती ली, राजनीति बिहार छोड़ा, अलग अलग पार्टियों के पास गए और जनसुराज बनाया। 3 साल से अपने हिसाब से रगड़ रहे थे खुद को। 2025 में उनका लो टाइम था। जो नतीजे आए थे बिहार विधानसभा चुनाव के, उसमें कहीं से भी प्रशांत किशोर के लिए अच्छी सूचना नहीं थी। लगता था गलत चक्र में फंस गए वो। लेकिन अब लगता है बांकीपुर उपचुनाव के बाद से उसे बाहर निकल आए हैं। अब प्रशांत किशोर के दोनों हाथों में लड्डू है, आप कह सकते हैं। 3 तारीख के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद से बम तो कर ही रहे हैं। बांकीपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने में लग गया है। उनका अपना दावा है, सिर्फ बिहार के लोग ही नहीं, देश भर के लोग देखेंगे कि अगर विधायक उनका ईमानदार है, ईमानदारी से विकास कार्यों में लगता है, तो मॉडल स्टेट कैसे बन जाता है, मॉडल विधानसभा कैसे बन जाता है। आदर्श गांव का कंसेप्ट, आदर्श शहर का कंसेप्ट प्रशांत किशोर ने उन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया था जिन दिनों गुजरात में हुआ करते थे। एक को आदर्श बनाइए, एक को डेवलप कीजिए, उसके पीछे सब लग जाएंगे। ये अलग बात है, 12 सालों में प्रधानमंत्री ने जो भी आदर्श स्टेट, आदर्श गांव जो भी बनाया, उसके पीछे लोग नहीं लग पाए। कहीं ना कहीं फेल्योर रहा। वो मामला पूरा प्रशांत किशोर ने उनके साथ रहते हुए दिया था। अब जब बारी उनके लिए आई है, वो खुद विधायक हो गए हैं, जनप्रतिनिधि हो गए हैं, तो दावा कर रहे हैं, बड़े तसल्ली से दावा कर रहे हैं। बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी गरीब बच्चे अगर सरकारी स्कूल में ठीक ठाक नहीं पढ़ पाएंगे तो प्राइवेट स्कूल उनको मुफ्त, उसे सरकारी स्कूल के खर्चे पे अंग्रेजी शिक्षा देंगे। अपने आप में देखें, वो कह रहे हैं साल भर के अंदर वैसा कर देंगे वो। तो जितने बांकीपुर इलाके के प्राइवेट स्कूल हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। और ऐसा अगर हो जाता है, ऐसा कोई मॉडल बन जाता है, विकास परियोजनाओं में विधायक की देनदारी जो होती है, कमीशन खोरी होती है, वो खत्म हो जाती है। या फिर प्रशांत किशोर की जो अपनी हैसियत है, उस हैसियत का पूरा इस्तेमाल करके दुनिया जहां से पैसे को, परियोजनाओं को बांकीपुर में लाके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अपने आप में देखने वाली बात होगी। बिहार के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी, सारे विधायक सीखेंगे ही या उन पर दबाव बढ़ेगा ही। इसके अलावा देश में भी लोग इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं एक हाथ के लड्डू का ये हाल है। एक हाथ के बुलंद लड्डू की यह हैसियत है प्रशांत किशोर के कि वो बिहार में रहकर ही 2015 से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, जो सत्ता में थी। और अब उन्होंने इसी फलसफे पे आगे बढ़ा है। वो अब मॉडल कहने लगे हैं नीतीश कुमार को। कहते हैं अब वो अनुगामी है नीतीश कुमार स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के। ये कहते हुए वो बिल्कुल अटैक कर रहे हैं सम्राट चौधरी पे और तुलनात्मक तौर पे खड़े कर रहे हैं। इनफैक्ट इस कदर दबाव बना रहे हैं कि सम्राट चौधरी डिस्क्रेडिट हो जाए और भारतीय जनता पार्टी विवश हो जाए मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें हटाने के लिए। पूरा अगला मुहिम जो इस लड्डू के एक हाथ के लड्डू की। अब दूसरे हाथ के लड्डू की बात भी बताऊंगा। पहले यह समझ लीजिए प्रशांत किशोर के दोनों हाथों में लड्डू कैसे। ये दाहिने हाथ के लड्डू की बुलंदी का कारण है कि उस हाथ से वो बिल्कुल एक राजनीतिक नैरेटिव गढ़ रहे हैं जो आने वाले दिनों में संभव है 2030 से पहले सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने को विवश हो जाए। जन स्वराज के लोग इसके पीछे लग गए हैं। इनफैक्ट रायशुमारी चल पड़ी अभी से ही कि 2030 में क्या आप प्रशांत किशोर को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसमें मैंडेट लिया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए अलग अलग तरीके से। और जितना ये मैंडेट बुलंद होता जाएगा, उतना ही सम्राट चौधरी के लिए मुश्किलात बढ़ते जाएंगे। ये एक हाथ के लड्डू का हाल है जो 2030 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रशांत किशोर को स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी है। जन स्वराज की जो जनवाहिनी है, अपने हिसाब से सारे लोग लग गए हैं सोशल मीडिया पर लग के इस बात को लेकर के कि प्रशांत किशोर बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। दूसरे हाथ के लड्डू की बुलंदी का कारण है, उसका नजारा लोगों ने देखा, मुंबई के लोगों ने देखा। पटना के लोग कुछ और देख रहे हैं, मुंबई के लोग कुछ और देख रहे हैं, देश के लोग कुछ और देख रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति के पंडितों ने देखा कि प्रशांत किशोर कैसे मुंबई चले गए, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मिल आए, 5 घंटे तक बंद कमरे में
पार्थ पवार और सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। इसमें पूरी रूपरेखा ऐसी गढ़ी गई जिसको लेके कहते हैं एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार से भारतीय जनता पार्टी नाराज हो गई। उनको ये लगने लगा है कि अंदर खान कोई बड़ा खेल हो रहा है, और जैसे जैसे सुनेत्रा पवार इंडिपेंडेंट होकर के भारतीय जनता पार्टी से दूर जाके, देवेंद्र फडणवीस से दूर जाके मजबूत होती जाएंगी, उतनी ही मुश्किल बढ़ती जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कतई नहीं चाहती, लेकिन सुनेत्रा पवार जब से कमान थामी है तब से ये संकेत दे रही है, लगातार देख रही। सुनेत्रा पवार ने प्रफुल्ल पटेल को किनारे लगाया, जो कार्यकारी अध्यक्ष थे एनसीपी के। छगन भुजबल जैसे ताकतवर नेता को अलग किया और खुद को एक किनारे ले गई, और वहां पहुंच करके उन्होंने प्रशांत किशोर को बुलाया सलाह के लिए। इसका मतलब समझ सकते हैं। और एनसीपी जिसमें विलय की बात लगातार हो रही है शरद पवार के साथ, जो कुछ भी हो रहा है, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे लोग जो कि अजीत पवार को अलग ले गए थे चाचा शरद पवार से, उनको एक झटके में उन्होंने अलग कर दिया, किनारे कर दिया। अब उनको अगर प्रशांत किशोर की स्थिति में मदद करने के लिए पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं प्रशांत किशोर के दूसरे हाथ के इस लड्डू में कितना ताकत मिलने वाला है। पवार फैमिली जो पश्चिम भारत की राजनीति में अपने आप में निर्विकल्प है। शरद पवार इस उम्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्यारे हैं, जब चाहते हैं मुलाकात कर लेते हैं, विपक्ष रहने के बावजूद भी, इंडी गठबंधन में रहने के बावजूद भी। तो उनकी हैसियत, उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं आप कितने महत्वपूर्ण हैं। और उस परिवार की बहू से जाकर के प्रशांत किशोर मिल रहे हैं, वहां से एक नया नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, एनसीपी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों के महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, पंजाब के चुनाव हैं, गोवा और गुजरात के चुनाव हैं, मणिपुर के चुनाव हैं। भाई इन चुनावों में अगर नया नैरेटिव गढ़ लेते हैं, इंडी गठबंधन से अलग जाके प्रशांत किशोर एनडीए के साथ ही लोग जो हैं अलग अलग स्टैंड लेने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के पीछे प्रशांत किशोर उस कद्दावर अंदाज में खड़े हो लेते हैं जिस अंदाज में 2015 को याद कीजिए कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए थे और नीतीश कुमार को ले जाकर के लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करा दिया था, और बिहार की राजनीति में एक असंभव सी संभावना को पैदा कर दी थी, एक अलायंस तैयार कर दिया था जो एनडीए के खिलाफ जाकर के अपनी सरकार बना के नीतीश कुमार। तो प्रशांत किशोर में क्या ताकत है हर कोई को पता है, प्रधानमंत्री को तो बखूबी पता है। मॉडल स्टेट की बात आप कर रहे थे, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे थे। प्रशांत किशोर एक और जहां बांकीपुर को आदर्श कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ डेवलप करना चाहते हैं, वही दूसरी ओर भारतीय राजनीति में भूचाल भी बनाए रखना चाहते हैं अपने हिसाब से। इसी को कहते हैं उनका वक्त लौट आया है। वो वक्त लौट आया है जिस वक्त में 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय उन्होंने ममता बनर्जी के सलाहकार की भूमिका में ऐलान कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी डबल जीत पार कर लेगी तो राजनीति संन्यास ले लेंगे, और उनका कहा बिल्कुल सच हुआ। ये अलग बात है, उन्होंने उस चुनाव के बाद ममता बनर्जी को जिताने के बाद साथ छोड़ दिया टीएमसी का अपने हिसाब से। किस कारण से छोड़ा, अंदर की बातें पता नहीं। तो तब के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार कहा कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ही सलाह दी थी नीतीश कुमार को, प्रशांत किशोर को अपने सलाहकार के तौर पर लीजिए, उससे काफी कुछ आपका भला होगा, बिहार की स्थिति सुधरेगी, छवि सुधरेगी। जो इमेज एनहांसमेंट है नीतीश कुमार का, उसमें प्रशांत किशोर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये इतना मजबूत कर गया ब्रांड नीतीश कुमार को कि वो चाह करके भी उसे कमजोर नहीं कर पाया। पिछले चुनाव में 2025 के चुनाव में उनका ही ब्रांड, नीतीश कुमार का बनाया हुआ ब्रांड, कि आगे वो नतमस्तक हो गए। ऐसा कई बार होता है राजनीति में, लेकिन अब लगता है वक्त पलट गया है। वक्त इस कदर पलटा है कि भारतीय जनता पार्टी घुटने टेक रही है जनजी के आगे, मंत्री का इस्तीफा ले रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रशांत किशोर जीत जा रहे हैं, राष्ट्रीय बहस में आ जा रहे हैं, और एक झटके में उनका वो सारा दरवाजा खुल जा रहा है। जो दरवाजा आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के साथ है, जो रास्ता उनका तमिलनाडु वहां के मुख्यमंत्री जोसेफ थलपति के साथ है, जो रास्ता उनका पंजाब में कांग्रेस सलाहकार के तौर पे है, जो रास्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सलाहकार के तौर पे रहा है, इन सब पे काम किया उन्होंने, काम करके दिखाया है, वो सारे वक्त उनके हक में लौटते हुए दिख रहे हैं। तो इस मोड पे आप कह सकते हैं प्रशांत किशोर के दोनों हाथ में लड्डू लौट आया है। अब उन पर है उस लड्डू को कैसे खाते हैं। फिलहाल जनस्वराज सिर्फ ये कह रहा है कि 2030 में बिहार की जनता क्या प्रशांत किशोर को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। अगर इस रायशुमारी में बिहार की जनता प्रशांत किशोर के हक में कहती बात तो थोड़े आनंद की बात होगी, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। जातिगत तरीके से बटी जनता अभी कई संशय, कई संकेत देंगी प्रशांत किशोर को लेकर के। जो भी संकेत होगा, 4 साल काफी है बिहार में स्थिति बदलने के लिए। जनस्वराज जो पिछले विधानसभा चुनाव के समय 3 साल की मेहनत में नहीं कर पाया था, ये अगला 4 साल में वो कर सकता है। प्रशांत किशोर 2030 में 53 साल के होंगे। 53 साल का व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ ले, इसके इंतजाम में जनस्वराज या तमाम शक्तियां अपने हिसाब से लग गई।
क्या कुछ होता है। प्रशांत किशोर की जो हैसियत है उसमें उनके आगे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उनके लिए सिर्फ जो अंदाज है, उनका तरीका है, जो अब धीरे धीरे फिट बैठता जा रहा है, सटीक बैठता जा रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।